पहली चीज क्या है, आपकी बॉडी कंफर्टेबल रहती है। सेकंड थिंग क्या, जो आपकी पोजीशन प्रॉपर रहेगी, बॉडी का स्ट्रक्चर प्रॉपर रहेगा, पोस्चर सही रहेगा, तो इंजरी जो होती है उसके चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। समझ में आए? यस तो सर। इंजरी वगैरह से भी बचने में हमारी पोजीशन बहुत ज्यादा रहता है, और कंफर्टेबल आप इसमें मैन को डिफेंस भी कर सकते हो। तो जब भी आपकी डिफेंसिव पोजीशन रहेगी इस तरीके से रहेगी। क्लियर है ये चीज? जो यस चीज सर। समझ में नहीं आएगा पूछ सकते हो बेटा। ओके सर। देखो, जो स्लाइड की पोजीशन रहती है, तो जब भी आप स्लाइड देखो, आपका आई और नी किस लेवल पे आ रहा है। देखो, आपको जो हम लोग कराते थे ना स्लाइडिंग, स्टेप एंड स्लाइड, उसमें ये पोजीशन होनी चाहिए आपकी। बैक देखो, बैक कैसा होना चाहिए, कैसा बैक बेटा? सर स्ट्रेट है। स्ट्रेट है। तो आपको ज्यादा झुकना नहीं है। जैसे कई बार हम इस तरीके से सर नीचे करके झुक जाते हैं, तो वो आपका नहीं होना चाहिए। डाउन नहीं होना है हमको, हेड को डाउन नहीं करना है कभी भी। क्योंकि अगर आप हेड को डाउन करोगे तो क्या होगा, आपका बॉडी वेट किधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, डाउनवर्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उससे बॉडी क्या होगी, अनबैलेंस होगी आपकी। हेड अप रखोगे तो बेटा प्रॉपर आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी, प्रॉपर वे में आप स्लाइडिंग कर सकते हो। ये देखो, वन आर्म का डिस्टेंस है। देखो, मैन और ऑफेंसिव और डिफेंसिव मैन के साथ, बॉल मैन के साथ कितना डिस्टेंस है? सर एक हाथ का डिस्टेंस है। यस सर। ये देखो, जो हम जोन खेलते हैं तो कैसा होता है। देखो, बॉल मैन कहाँ पे है, उसको सेंटर वाला ले रहा है, और जो ये दो मैन है, वो दो मैन कहाँ है, स्प्रेड है थोड़े। ये दो कर्सर दिख रहा है, ये यस सर। पहला मैन देखो कहाँ पे डिफेंसिव मैन, दूसरा कहाँ पे है। और ये देखो, ये पूरे यस आउट है। जो कल मैं बता नहीं रहा था कि बाहर रहते हैं, ये देखो, ये बाहर है और ये बॉल मैन अंदर जा रहा है। अगर बॉल मैन के ऊपर कोई मैन आता है तो वो क्या करेंगे, किसी को भी पास कर सकते हैं वो। सर इसमें किसी को भी एक ऑफ चांस मिल सकता है कि वो शूट कर दे जिसको वो हाँ, डिफेंस नहीं करेंगे। जिसका डिफेंस नहीं होगा और जो प्रॉपर प्लेस सही पे होगा। पोजीशन पे रहेगा। समझ में? यस सर। ये देखो, इसमें क्या हो रहा है, देखो ये मैन, बॉल मैन क्या कर रहा है, सर डिफेंस कर रहा है उसको शूट नहीं करने के लिए। बॉल मैन क्या कर रहा है, सर उसे फ्री होना चाहता है, मींस घबरा रहा फ्री। है। देखो थोड़ी से उसका फेस देखो, बॉल मैन का कैसा है जी, कि डिफेंसिव मैन को देख के घबरा गया। देखो उसके पसीने छूट रहे हैं। तो आप जब भी बॉल लेके जाओगे, डिफेंसिव मैन को देख के आपको घबराना नहीं है बेटा। ओके सर। कई बार घबरा जाते हो ना, तो आराम से बॉल चली जाती है हाथ में। हाँ, तो कई बार देखो, जैसे मेरे साथ भी आप खेलते हो तो घबरा जाते हो। नहीं होनी चाहिए आपके साथ कि आप कर रहे हो, आपको जो अभी यहाँ जा रहा है, तो कभी भी जो रिंग वाली जो लैंड रहती है उसमें वेट है, तो कभी भी ये वेट को छोड़ना नहीं है, खाली नहीं छोड़ना है। कि खाली छोड़ोगे तो क्या जाएगा, नहीं पता पैरों की साइड जा रहा है। देखो सर इनके नीचे से जाने को बोल रहा है। है ना वहाँ पे, यस सर। तो वो वाली जगह को कभी नहीं छोड़ना है। मैंने आ रहा है तो ब्लॉक करना है, लेगा फिर आपको ब्लॉक करना है वहाँ पे कि कोई मैं वहाँ से निकल के, अगर आप स्पेस दिए तो वहाँ से निकल जाएगा आगे, तो उसे तो नहीं आपको भी जो क्या नहीं चाहिए, ऐसे नो पोजीशन होनी चाहिए। जब आप बैठ करोगे तब ग्राइंड हो है, आपको होती है तो ये लेना कि हमें क्या है, मेरे पास नहीं है ये तो हमारे वेस्ट बॉल को बता दिया है, लेकिन आपको बैक भी वो बैक भी बहुत आप ये तो अभी एक कोई अपोनेंट दिया है। यस सर। यस सर। सर रिंग के नीचे वाला मैन फ्री है। सर रिंग के नीचे वाला। तो रिंग के नीचे वाला है। यस सर। सर बाजू में।
सर बाजू में। पक्का रिंग के नीचे वाला फ्री है? यस सर। रिंग के नीचे वाला ऑफेंसिव मैन है कि डिफेंसिव मैन है? सर बॉल तो सर नहीं सर, उसमें सर कौन सा मैन है वो? डिफेंस वाला है कि ऑफेंस वाला है? अटैक करने जा रहा है कि डिफेंस कर रहा है वो? सर अटैक करना वो। हाँ, सर 3 पॉइंटर वाला बंदा फ्री है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो रिंग के नीचे वाला मैन डिफेंसिव मैन है कि ऑफेंसिव मैन है? सर डिफेंसिव। हाँ, सर डिफेंसिंग। कौन सा है नम्या? सर डिफेंस। तो डिफेंस वाला फ्री है? नो सर। यस सर, फ्री है वो। हाँ? उसने किसी को नहीं पकड़ा हुआ है सर, अभी तक उसने किसी को नहीं पकड़ा हुआ है। तो पकड़ेगा तभी, यानी कि वो बिजी रहेगा वहां पे। वो क्या कर रहा है देखो, अपनी प्लेस पे अपना काम कर रहा है। फ्री किसको को कह रहे हैं देखो हम? बॉल करके कौन सा कह रहा है देखो, कौन कॉल कर रहा है बॉल के लिए? सर येलो मींस येलो वाला। तो येलो वाला मैन को फ्री होना जरूरी है, समझ में आया? यस सर। देखो, जो बॉल के लिए कॉल कर रहा है ये वाला मैन, ये देखो, ये बॉल के लिए कॉल कर रहा है, उसके बगल वाले इस मैन ने इसको डिफेंस किया है। बॉल मैन को देखो, ऑलरेडी एक मैन ने डिफेंस किया है। ये जो स्क्रीन लग रही है करके बोल रहा है, देखो ये स्क्रीन लगना नहीं देना करके कॉल कर रहा है, स्क्रीन लेफ्ट करके बोल रहा है वो। और ये वाला मैन इसको लेके बैठा है देखो। तो यस इस सर। तरीके से होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, बॉल मैन तो वो चीज आपको कभी नहीं करना कि बॉल मैन के साथ साथ आपको जाना नहीं है। जो आपका मैन है, आपके पास वाला कोई अपनी पोजीशन पे कोई बाहर गया है? नो सर। सब अपनी पोजीशन पे खेल रहे हैं, उसी पोजीशन के पास जो मैन है उसको वो डिफेंस कर रहे हैं। तो हमेशा इस तरीके से आपको स्प्रेड होकर डिफेंस करना है। ओके सर। ये देखो इसकी पोजीशन, पीछे से डिफेंस करोगे तो दिक्कत आएगी आपको। यस सर। ये 1-on-1 हो रहा है इनका। ये देखो, इसने बॉल मैन से बॉल डिफेंस कर ली, बॉल छूट गई उसके हाथ से। यस सर। तो इस तरीके से आपको जब भी आप बॉल को टैप करोगे तो हल्के हाथ से करना है, समझ में? उसमें ध्यान रखना है कि मैन को उसमें चोट नहीं लगे, कुछ नहीं लगना चाहिए। तो प्रॉपर आपको टैप करना है। और डिफेंसिव पोजीशन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना बेटा। ये देखो, ये चार्जिंग हो रही है, ये चार्जिंग बताया था ना। अनलीगली क्या कर रहा है देखो, बॉल मैन पुश कर रहा है। उसको पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, तो देखो ये गिर गया। यस तो सर। कभी भी आपको इस तरीके से मैन को पुश नहीं कर सकते आप। बॉल मैन, अगर आपके हाथ में बॉल है तो आपको देख के रहना है कि मैन को ज्यादा आपको पुश नहीं करना है। अगर डिफेंसिव मैन अनलीगली आपका रास्ता ब्लॉक करता है तो वो उसका फाउल होगा बेटा, ऑफेंसिव फाउल होगा, सॉरी डिफेंसिव फाउल होगा। तो सर इसमें अगर हम हाथ से पुश करेंगे तभी तो फाउल होगा, अगर हम शोल्डर से थोड़ा सा टच करके उसको साइड हटाएंगे तो वो फाउल नहीं माना जाएगा। देखो बेटा, दो कंडीशन रहती है। एक, क्या आप जानबूझ के उसको धक्का दे रहे हो, वो चीज दिख जाती है। यस सर। कई बार क्या होता है, कुछ प्लेयर आप खड़े रहोगे, आप ड्रिबल कर रहे हो, वो धीरे से आपकी बॉडी से टच होगा और जानबूझ के यानी कि एक्शन करते हुए वो गिर जाता है, कि इस तरह से शो करता है कि आपने बॉल मैन ने उसको पुश किया। तो वो भी कंडीशन रहती है। तो वो सब वॉच करना क्या रेफरी का काम रहता है, समझ में? तो अभी तो ये नियम, अभी ये रूल आ गया कि जो इस तरीके से कई बार लोग है ना एडवांटेज लेते थे कि जानबूझ के गिर जाते थे, यार उसने पुश किया। तो अगर आप इस तरीके से करते हो, जानबूझ के आप वो एक्शन करते हो कि हाँ उसने मुझे पुश किया करके, लेकिन उसने आपको टच भी नहीं किया है, इसमें आपके ऊपर है ना फाउल चार्ज हो जाएगा बेटा।
तो ये जानबूझ के आपको करना भी नहीं है चार्जिंग के लिए। ये देखो अभी इसका शूटिंग ब्लॉक हो रहा है बेटा, जो हम लोग आपको बताते थे अटैक की पोजीशन, यस सर। समय याद है अटैक की पोजीशन? सर याद है। ये देखो जब 2 on 2 हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखो ये पीछे ब्लू वाले मैन ने येलो वाले मैन को लेके रखा है कि वो कोई भी वहां पे चांस नहीं देना चाहता है कि कोई बॉल मैन वहां पे उसको पास कर सके। पर सर अगर इसमें दोनों पर सर इसमें तो येलो वाला मैन भाग जाएगा ना, क्योंकि ब्लू वाले ने तो उस बॉल मैन को देखा, वो पीछे वाले को नहीं देख रहा है, तो इसमें तो वो येलो वाले का एडवांटेज है, वो भाग जाएगा वहां से। भाग जाएगा, लेकिन देखो उसका हाथ देखो बेटा, वो क्या कर रहा है, देखो फील कर रहा है, उसको हल्के हाथ से फील कर रहा है। तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखना है कि मैन आपके पीछे भी खड़ा हुआ है तो हल्के से उसको हाथ से टच करके रखो आप। तो उससे क्या होगा कि अगर मैन कहीं पे जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको फील करके आप अपना मूवमेंट चेंज कर सकते हो कि हाँ वो पीछे जा रहा है, वो आगे की तरफ आ रहा है, तो उस चीज को फील कर सकते हो। देखो ये डिफेंस की पोजीशन, कोई मैन आगे जा रहा है, ओवरलोड कर रहा है किसी को, सब अपनी जगह पे है देखो, और अपने नियरेस्ट मैन के क्लोज है। अगर किसी भी मैन के पास बॉल जाएगी तो तुरंत उसके ऊपर अटैक की पोजीशन पे जाएंगे, वहां पे डिफेंस करने के लिए। तो हमेशा देखो बॉल मैन को इस तरीके से रहना है, दूरी बना के रखना है, और जो ऑफेंसिव प्लेयर रहेंगे उनको थोड़ा स्प्रेड होके रखना है, और डिफेंसिव प्लेयर को देखो किस तरीके से डिफेंस करना है। ये देखो ट्रायंगल बना के रखना है आपको, सभी ने एक एक मैन को लेके रखा है ना। यस सर। अगर ये येलो वाला मैन कहीं जाएगा तो ये ब्लू वाला उसको लेके रखा है। ये देखो ये ब्लू वाले ने इसको लेके रखा है, बॉल मैन को ऑलरेडी है, इसके ऊपर ऑलरेडी है। ये देखो इसने एक अलग एक मैन को लेके रखा है, तो इन्होंने एक ट्रायंगल बना दिया है हेल्प के लिए, कि अगर को हेल्प मिलती है, हेल्प लेने के लिए वो उन्होंने ट्रायंगल बना के रखा है। तो इस तरीके से आपको ये बना के रखना है बेटा। यस सर। और स्प्रेड होके रहना है प्रॉपर, ऑफेंसिव प्लेयर को भी स्प्रेड होके रहना है, और डिफेंसिव प्लेयर को उसको जज करते रहना है कि कहीं से मैन फ्री नहीं हो सके। ये देखो अगेन, ये आपकी जो स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज होती है, एक हो गया देखो वॉल सिटिंग हो गया बेटा। यस सर। वॉल सिटिंग, ये वाला जो रेड वाला मैन है ये वॉल सिटिंग कर रहा है, जो हम आपको करवाते थे। और ये वाला मैन क्या कर रहा है, स्क्वाट लगा रहा है। तो ये आपकी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है, घर में इसको आपको करना है। ये देखो स्किपिंग हो रही है, लैडर, ये लैडर हम करते थे, समझ में आ रहा है ना बेटा ये लैडर? यस सर। तो एक दिन आपकी इसकी भी क्लास होगी तो आप इस तरीके से, मैंने आपको बताया ना लैडर बना के रखना है आपको, तो वो बना के रख लेना बेटा आप लोग। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से लैडर की भी आपकी एक दिन क्लास होगी पूरी। स्किपिंग करना है आपको, डेली स्किपिंग भी करना है आपको। प्लैंक हो गया, देखो प्लैंक में बॉडी पोजीशन कैसी धनंजय? यस सर। समझ में आया ना? तो आप लोग को पूरे डाउन नहीं होना है बेटा, इस तरीके से करना है। मिनिमम 30 सेकंड तो करो आप। तो आप जब भी प्लैंक करोगे मिनिमम 30 सेकंड आप करिए इसमें। ये एजिलिटी की ड्रिल हो गई बेटा। आप इस तरीके से स्प्रिंट कर सकते हो। कुछ जगह देख लिया, यहाँ से देखो ये टच किया, फिर ये वापस आ रहा है, फिर टच कर रहा है, फिर वापस आ रहा है।
तो ये एजिलिटी ड्रिल भी आपको करना है, स्पीड में करना है, स्प्रिंट लगाना है। जो हम करवाते थे ना, कई बार आपने देखा ना, यहाँ से ऐसे हम स्प्रिंट लगवाते थे, क्लास में होता था। यस सर। तो इसकी भी प्रैक्टिस आप छत पे कर सकते हो, तो कोई फ्री स्पेस है वहां पे कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा बेटा उसमें 3 से 4 मीटर का देख लो आप, या 2 से 3 मीटर का जो डिस्टेंस है उस पे भी ये हो सकता है। यस सर। ये 2 तरह की है, ये मिरर वाली है बेटा, मिरर फॉर्मेशन में, कि एक यस आदमी के सर। सामने आप हो गए सामने, फिर उसको जज करना है। जो सामने वाला एक मैन रहेगा उसको आपको जज करना है कि वो जो मूवमेंट कर रहा है जस्ट आपको उसको कॉपी करना है। अगर वो राइट जा रहा है आपको भी राइट जाना है, लेफ्ट जा रहा है तो आपको भी लेफ्ट जाना है।